नमस्कार दोस्तों, दीपक साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 का, जिसमें है फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़े थे। उसमें हम 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। हमको 7 नंबर क्वेश्चन आज देख रहे हैं फिर से। x इक्वल्स साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t, y इक्वल्स है कॉस क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इजी पड़ेगा जब हम इसको लॉग लेके बनाएं। तो चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम। सॉल्यूशन गिवन दैट x इक्वल्स साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t एंड y इक्वल्स cos QT by root under cos 2t। हम taking log on both side we get, हम दोनों ही में log एक ही साथ ले लेते हैं। ये हो जाएगा log x इक्वल्स log साइन क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t एंड इसमें हो जाएगा log y इक्वल्स log cos क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाते हैं इसको, log x इक्वल्स, हम लॉग में पढ़े थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखे थे कि इसका हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा पावर 3 आ जाएगा, 3 log साइन टी, बाई में है इसलिए माइनस हो जाएगा, और इसका पावर रूट में है तो 1/2 log cos 2t आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स 3 log cos t माइनस, क्योंकि बाई में है 1/2 log cos 2t। जब हम log लेंगे तो इस तरह से ये टूटेगा। अब हम सिंगल सिंगल को देखते हैं, इस फंक्शन और उस फंक्शन को अलग देखते हैं। चूंकि यहाँ से हमको मिल रहा है कि log x इक्वल्स 3 log साइन टी, यहाँ भी ब्रैकेट डाल देता है, माइनस 1/2 log cos 2t। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट d बाई डी एक्स। इसको हम ऑपरेटर नहीं डालते हैं, इसको हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। log x का क्या होता है डेरिवेटिव, तो 1/x इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली log x का क्या हो जाएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो log x का हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स, ये 3 तो बाहर है, कांस्टेंट है, log साइन टी तो इंटू 1/साइन टी इंटू साइन टी का क्या होगा, cos टी। फर्स्ट का हो गया माइनस, सेकेंड में 1/2 कांस्टेंट है, log cos 2t तो log का क्या हो जाएगा, तो 1/cos 2t इंटू cos का क्या होगा, तो माइनस साइन 2t इंटू टी का 2t का क्या होगा, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है 1/x dx बाई डी टी इक्वल्स, यहाँ से हम cos बाई साइन कॉट लिख सकते हैं, cos बाई साइन, तो क्या हो जाएगा 3 cot t माइनस, यहाँ भी cot आ रहा है आपका 10 आ रहा है, सॉरी साइन 2t बाई cos 2t, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस
हो जाएगा आपका tan 2t। ठीक है, इस dx बाई डी टी इक्वल्स dx बाई डी टी, तो x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इंटू 3 cot t प्लस tan 2t। ठीक है, तो ये हम dx बाई डी टी फाइंड कर लिए हैं, dx बाई डी टी। इस तरह से इसको भी देखते हैं, इस फंक्शन के लिए क्या वैल्यू आता है। ये चूंकि log y इक्वल्स हैं 3 log cos t माइनस 1/2 log cos 2t। इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट क्या हो जाएगा, log y का 1/y इंटू dy बाई डी टी इक्वल्स 3 कांस्टेंट है इंटू 1/cos t इंटू माइनस साइन t, cos t का माइनस साइन t हो गया, माइनस 1/2 इंटू 1/cos 2t इंटू माइनस साइन 2t इंटू 2। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आया 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स 3 माइनस में हो जाएगा साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस को हम क्या लिखते हैं tan t, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस साइन बाई कॉस tan 2t, ये वैल्यू आ गया। और तब अगर हम देखें तो dy बाई डी टी इक्वल्स हो जाएगा y इंटू माइनस 3 tan t प्लस tan 2t। यहाँ तक हम लोग एक तो हम dx बाई डी टी और यहाँ पे dy बाई डी टी हमने फाइंड किया है, सिर्फ हम 2 ही वैल्यू अभी तक फाइंड किए हैं और हमको चाहिए क्या, तो dy बाई dx चाहिए। तो इस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं क्या। चलिए तो हमको चाहिए क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल्स क्या होता है, तो dy बाई डी टी बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, और ये दोनों ही वैल्यू हमने फाइंड करके रखे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं दिस इम्प्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स dy बाई डी टी, ये वैल्यू है y इंटू माइनस 3 tan t प्लस tan 2t बाई डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे x इंटू 3 cot t प्लस tan 2t, tan 2t। अब यहाँ से y और x क्या है, तो y मेरा यहाँ पे गिवन है और x मेरा यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू हम डाल देते हैं। x का वैल्यू क्या, y का, तो ये हो जाएगा आपका cos qt बाई रूट अंडर cos 2t इंटू माइनस 3 tan t प्लस tan 2t। नीचे क्या x है, साइन qt बाई रूट अंडर cos 2t इंटू 3 cot t प्लस tan 2t। अब यहाँ देख रहे हैं ये बाई में है तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या देगा हमको, cos, या डायरेक्ट हम करते हैं थोड़ा सा, cos बाई साइन आएगा, cos क्यू बाई साइन क्यू, और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं cot क्यू टी, cot क्यू टी, बाद बाकी जो टर्म है वही रहेगा, इंटू माइनस 3 tan t प्लस tan 2t बाई 3 cot t प्लस tan 2t। ये वैल्यू हमको मिल गया, थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। चलिए तो ये वैल्यू आ गया। अब थोड़ा सा इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में तोड़ते हैं, इक्वल्स, इसको cot QT इंटू
-3tan t प्लस tan2t क्या होता है? तो ये होता है, देखिए tan2 थीटा इक्वल्स होता है 2tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म में अगर यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा डालें, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा 2t है, तो इस हिसाब से 2tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t में हम कन्वर्ट कर दिए। फिर नीचे हम देख रहे हैं 3 cot t है, तो cot को हम लिख सकते हैं 3 बाई tan t। क्यों? क्योंकि cot t इक्वल्स होता है या थीटा इक्वल्स होता है 1 बाई tan थीटा, तो हम इसमें बदल लिए, कन्वर्ट कर लिए। फिर यहाँ पे प्लस है, इसको कर देता हूं प्लस, फिर से वही है tan2t, तो tan2t के लिए जो वैल्यू ऊपर डालें वही डालेंगे हम, 2tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। तो यहां तक हमने वैल्यू पुट किया है, डाला है। अगर हम इसका ऊपर में एलसीएम लें और नीचे भी हम एलसीएम लें तो क्या आएगा? इस कॉट के बदले में हम लिख सकते हैं 1 बाई tan QT, ठीक है, इनटू ऊपर में सिर्फ बचा -3tan t प्लस 2tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t बटा 3 बाई tan t प्लस 2tan t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर t। देखिए 1 बाई tan QT इंटू ऊपर में हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो -3tan t इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो 2tan t ही आ जाएगा। नीचे भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan t इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर t, इससे ये कैंसिल होगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3tan, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो ये 3 हो जाएगा -3tan स्क्वायर t प्लस ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2tan स्क्वायर हो जाएगा t, ठीक है। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा बेटर समझें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर t है और यहाँ भी 1 माइनस tan स्क्वायर t है, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, 1 बाई tan QT इंटू ऊपर में आपका बच रहा है माइनस, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो -3tan t प्लस 3tan QT और प्लस 2tan t। नीचे क्या हो रहा है, नीचे ऊपर टर्म में आपका आ रहा है 3 माइनस 3 में से अगर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, tan स्क्वायर t और बाई tan t हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो इससे हम एक t को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में मल्टीप्लाई में 1t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम इससे हम 1 टर्म में काटें तो 2 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर t इंटू, यहाँ से देख रहे हैं तो इसमें माइनस हो जाएगा, 3tan t माइनस में यहाँ है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 3tan QT माइनस, क्योंकि 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, tan t बाई 3 माइनस tan स्क्वायर t। अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से हम t कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan t बाई tan स्क्वायर t इंटू यहाँ पे 3 tan स्क्वायर t माइनस 1 बाई 3 माइनस tan स्क्वायर t, ठीक है। अब सिंगल से एक t कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई tan t इंटू -1
प्लस 3 tan स्क्वायर टी बाई tan स्क्वायर टी। अब अगर हम t से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम मल्टीप्लाई ऊपर 1 से करें तो ऊपर में हो जाएगा -1 प्लस 3 tan स्क्वायर टी, और नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan t माइनस tan QT। और अगर माइनस हम कॉमन ले लें यहाँ से तो माइनस बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी और बाई हो जाएगा 3 tan t माइनस tan QT। ठीक है, थोड़ा सा बस आंसर पहुँच ही चुके हैं हम लोग फाइनल स्टेज पे। इस चीज़ को हम इतना भी लिख सकते हैं -1 बाई नीचे वाला जो टर्म है वही लिखते हैं 3 tan t माइनस tan QT और बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर टी। ये डायरेक्ट फार्मूला में आ गया है और ये हो जाएगा -1 बाई 3 tan t माइनस, एक्चुअली ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा इक्वल्स होता है 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म में अगर होता है तो हम tan 3 लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। तो यहाँ भी वही टर्म, सेम टर्म यहाँ पे हो रहा है, सिर्फ t का फर्क है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan 3 थीटा tan 3t हो जाएगा इस हिसाब से। और ये अगर ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस cot 3 थीटा, और यही आपका सॉल्यूशन है, आंसर है। तो थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, थोड़ा लंबा है, लेकिन इस हिसाब से बनाने से थोड़ा सा इजी आता है, डायरेक्ट फार्मूला में आता है। दूसरा टाइप से भी बना सकते हैं लेकिन वो और भी लंबा हो जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।